हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री जगन्नाथ धाम से मणिदास नाम के एक माली रहते थे। फूल माला बेचकर जो कुछ मिलता था उसमें से साधु ब्राह्मणों की वे सेवा भी करते थे। दीन दुखियों को, भूखों को दान भी करते थे और अपने कुटुंब का काम भी चलाते थे। अक्षर ज्ञान मणिदास ने नहीं पाया था, पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन दुखी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ समय बाद मणिदास के स्त्री पुत्रों का एक एक करके परलोकवास हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त, माया मोह में लिप्त प्राणी है, वे संपत्ति तथा परिवार का नाश होने पर दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं। किंतु मणिदास ने तो इसे भगवान की कृपा मानी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु कितनी दयामय है कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री पुत्र को अपना मानकर उनके मोह में फंसा रहता था। श्री हरि ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी वस्तुएं लौटा ली। मैं मोह मदिरा से मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूला हुआ था। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में ही लगाऊंगा। मणिदास अब साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगे। हाथों में करताल लेकर प्रातःकाल ही स्नान आदि करके वे श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कभी कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देर तक अपलक दर्शन करते रहते और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय मणिदास को शरीर की सुधि भूल जाती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े रह जाते, कभी गाते, स्तुति करते या रोने लगते, कभी प्रणाम करते, कभी जय जयकार करते और कभी भूमि में लौटने लगते थे। उनके शरीर में अश्रु, स्वेद, कंप, रोमांच आदि आठों सात्विक भावों का उदय हो जाता था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के नीचे मंडप के एक भाग में नित्य पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक जी विद्वान तो थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी। पंडित जी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतने में करताल बजाता राम कृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करता मणिदास वहां आ पहुंचा। मणिदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गया। उसे पता नहीं कि कहाँ कौन बैठा है या क्या हो रहा है। वह तो उन्मत्त होकर नाम ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। कथावाचक जी को उसका यह ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांट कर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी ही धुन में था। उसके कान कुछ सुन नहीं रहे थे। कथावाचक जी को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ पड़ने लगे। जब मणिदास को बाह्य ज्ञान हुआ तब वह भौचक्का रह गया। सब बातें समझ में आने पर उसके मन में प्रणय कोप जागा। उसने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने तथा सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहां क्यों जाऊं? जो प्रेम करता है उसी को रूठने का भी अधिकार है। मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखा प्यासा एक मठ में दिन भर पड़ा रहा। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, पर मणिदास आया नहीं। रात्रि को द्वार बंद हो गए। पुरी नरेश ने उसी रात्रि में स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु कह रहे थे, तू कैसा राजा है? मेरे मंदिर में क्या होता है तुझे इसकी भी खबर नहीं रहती? मेरा भक्त मणिदास नित्य मंदिर में करताल बजाकर नृत्य किया करता है। तेरे कथावाचक ने उसे आज मारकर मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका जान पड़ता है। मेरा मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा पड़ा है। तू स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन के लिए ही सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ ने पड़े मणिदास को देखा कि सहसा कोटि कोटि सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं,
बेटा मणिदास, तू भूखा क्यों है? देख, तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, तू जल्दी भोजन तो कर ले। भगवान अंतर्धान हो गए। मणिदास ने देखा कि महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका पहले रोष दूर हो गया। उसने प्रसाद पाया। उधर राजा की निद्रा टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने मंदिर पहुंचा। पता लगाकर मठ में मणिदास के पास गया। मणिदास में अभिमान तो था नहीं। वह राजी हो गया। राजा ने उसका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा का वाचना बंद हो गया। कथा अब श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के नैऋत्य कोण में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। मणिदास जीवन भर वही कीर्तन करते रहे। अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए वे उनके दिव्य धाम पधारे। राधे राधे, हरे कृष्ण।